हाय एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करेंगे डायरेक्टरी स्ट्रक्चर इन लारावेल। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इस चैनल पे लारावेल की सीरीज चल रही है जिसमें आपको लारावेल से रिलेटेड बेसिक टू एडवांस सारे कंसेप्ट आपको कराए जाएंगे। ठीक है, तो अब अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जो इसमें डायरेक्टरी आती है वो आती है हमारी ऐप डायरेक्टरी। ऐप डायरेक्टरी जो होती है उसमें क्या होता है, जो कोड होता है, जो कोर कोड होता है हमारी एप्लीकेशन का, वो हमारी ऐप डायरेक्टरी में होता है। ये सबसे पहले डायरेक्टरी यही होती है। उसके बाद आता है हमारी बूटस्ट्रैप डायरेक्टरी। अब बूटस्ट्रैप ये वो वाला बूटस्ट्रैप नहीं है, ठीक है, वो CSS वाला बूटस्ट्रैप नहीं है। बूटस्ट्रैप का यहाँ पे मीनिंग है जितना भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको चलाना। इसमें एक फ़ाइल होती है app.php फाइल, जो एप्लीकेशन की सेटिंग वगैरह करके सारी चीज़ें चलाती हैं। कैच डायरेक्टरी भी होती है इसमें, जो फाइल्स कैच की जनरेट होती हैं वो सारी इसमें रखी जाती हैं, ऑटोमेटिक वहीं पे कलेक्ट होती रहती हैं वो। ठीक है, उसके बाद कॉन्फ़िग डायरेक्टरी होता है। कॉन्फ़िग डायरेक्टरी जैसे नाम से ही पता चल रहा है, कॉन्फ़िगरेशन की जो सारी चीज़ें होती हैं वो इसी डायरेक्टरी में होती हैं। एप्लीकेशन की सारी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह की जो फाइल होती हैं इसी डायरेक्टरी में होती हैं, नाम से ही आपको पता चल रहा है। उसके बाद डेटाबेस डायरेक्टरी आता है। डेटाबेस से रिलेटेड जितने भी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे माइग्रेशन होता है, डेटाबेस माइग्रेशन। डेटाबेस माइग्रेशन का मीनिंग ये है, हमारी जो टेबल में कॉलम बनते हैं वो कॉलम एक फ़ाइल में आ जाएंगे। उस फाइल में लिखा रहेगा क्या क्या इस कॉलम का डेटा टाइप है, कितनी इसकी कैपेसिटी है, क्या इसका टाइप है, वो सारी चीज़ें माइग्रेशन फाइल में हम रखेंगे और एक आर्टिशन कमांड के थ्रू उसको रन कर देंगे तो टेबल हमारा डेटाबेस में बन जाएगा। मॉडल्स भी रहेंगे इसमें। ठीक है, मॉडल्स के अंदर आपको पता ही है, मॉडल्स के अंदर डेटाबेस का वो कनेक्शन टेबल का और वो सारी चीज़ें बना रहता है। वो मॉडल आने वाले वीडियोस में डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कैसी चीज़ें सारी काम करती हैं। ठीक है, अगर आप SQLite डेटाबेस के साथ में काम आप करना चाहते हो तो वो भी इसके अंदर आप रख सकते हो। वो आने वाली वीडियोस में आपको मैं बताता रहूँगा कैसी चीज़ें यहाँ से कनेक्ट होती हैं, कैसी चीज़ें चलती हैं फाइनली। ठीक है, उसके बाद लैंग एक आता है, लैंग डायरेक्टरी। लैंग डायरेक्टरी में इसमें जैसे आपको मल्टीपल लैंग्वेज की वेबसाइट बनानी है तो वो सारी चीज़ें, वो सारी फाइल्स इस लैंग डायरेक्टरी के अंदर हम रखेंगे। ठीक है, वो भी आने वाली वीडियोस में थोड़ा और डिटेल में आपको सारी चीज़ें बताता रहूँगा कैसी चीज़ें अलग अलग लैंग्वेज में हम बना सकते हैं। पब्लिक डायरेक्टरी आएगी। पब्लिक डायरेक्टरी में जो हमारी इंडेक्स फाइल होती हैं, जो मेन फाइल होती है, वो बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक डायरेक्टरी में ही रहती हैं। और हमारी जो एसेट्स होती हैं जैसे CSS फाइल, इमेजेस, जावास्क्रिप्ट फाइल, JS फाइल, वो सारी चीज़ें हम पब्लिक फोल्डर के अंदर रखते हैं लोकल सिस्टम पे। ठीक है, आने वाली वीडियोस में मैं सारे आपको करके बताऊंगा कैसी चीज़ें ये चीज़ें काम करेंगी। उसके बाद आता है कि रिसोर्सेज फोल्डर। रिसोर्सेज डायरेक्टरी के अंदर हमारे व्यूज़ रहते हैं। जो व्यूज़ आपको दिखते हैं बाहर वो रिसोर्सेज डायरेक्टरी के अंदर रहते हैं। रिसोर्सेज के अंदर एक व्यूज़ नाम का फोल्डर होता है, उसके अंदर हम व्यूज़ बनाते हैं और इसके अंदर हम अनकम्पाइल्ड CSS और JS वगैरह भी हम इसमें रख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा राउट्स डायरेक्टरी। राउट्स में क्या होता है गाइज, राउट्स में जो सारा राउटिंग का काम रहता है वो हम राउट्स में करते हैं। लेट सपोज आपको पेज का URL बनाना है तो वो हम कहाँ पे जाके बनाएंगे, web.php फाइल के अंदर बनाएंगे। API बनाना है हमें तो API की कुछ सेटिंग भी जो होती हैं सारी API फाइल के अंदर होती हैं। ऐसे ही कंसोल से रिलेटेड कुछ और APIs हमें बनाने हैं तो वो सारे console.php के अंदर ही काम करेंगे। ठीक है, जो अभी आपको URL बनाने हैं पेजेस के तो वो सारे आप web.php के अंदर बनाओगे। ठीक है, तो और भी काफ़ी सारी चीज़ें इस रूट डायरेक्टरी के अंदर होती हैं। अगर अब मैं अभी आपको बताऊंगा तो आपको वो चीज़ें पल्ले नहीं पड़ेंगी। ठीक है, तो आने वाली वीडियोस में आपको स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीज़ें बताता रहूँगा। उसके बाद आ जाता है हमारा स्टोरेज फोल्डर। स्टोरेज में क्या होता है, हम कुछ भी हमें स्टोर करना होता है, कुछ फाइल अपलोड की हमने, वो स्टोरेज में आके अपलोड हो जाएगी। वहाँ से हम उसको फिर कमांड के थ्रू हम एक्सेस करेंगे। ये कमांड देंगे कि वो पब्लिक करनी है, हमें पब्लिक नहीं करनी है। डिफ़ॉल्ट में वो पब्लिक नहीं होती, मतलब URL के थ्रू हम उस फाइल को एक्सेस नहीं कर सकते जो स्टोरेज में रहती है।
बट कुछ चीज़ें हमें फिर पब्लिक में डालनी पड़ती हैं, जैसे इमेज दिखानी है तो इमेज तो पब्लिक हमें करनी पड़ेगी अगर वो बाहर दिखानी है। तो इस टाइप से हम एक कमांड रन करते हैं PHP आर्टिसन स्टोरेज लिंक। तो ये कमांड के थ्रू पब्लिक में जाके वो चीज़ पब्लिश हो जाती है, फिर वहाँ से वो डिस्प्ले होने लगती है। इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं स्टोरेज में, तो वो भी आगे मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा टेस्ट डायरेक्टरी। आपको यूनिट टेस्टिंग करनी है, तो इसके अंदर हम टेस्टिंग कर सकते हैं। ये कमांड है PHP आर्टिसन टेस्ट। तो और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं टेस्ट में, मतलब एक तरीके से आप टेस्ट मान सकते हो। जैसे टेस्टिंग होती है ना सॉफ्टवेयर्स की या एप्लीकेशन की, तो वो टेस्टिंग वगैरह हम इसमें कर सकते हैं। वेंडर फोल्डर भी इसमें आता है। वेंडर फोल्डर में सारी कंपोजर की चीज़ें वगैरह रहती हैं, तो ये थोड़ा एडवांस कंसेप्ट है, मैं वो आगे मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है। अब फिर आ गया है मेन ऐप डायरेक्टरी। ऐप डायरेक्टरी के अंदर ये बता रहा है, उसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कंसोल एक फोल्डर होता है, HTTP एक फोल्डर होता है, प्रोवाइडर होता है, HTTP के अंदर कंट्रोलर भी होता है आपका, ठीक है। जो कंट्रोलर वगैरह रहते हैं वो ऐप डायरेक्टरी में ही हमारे होते हैं। फिर एक ब्रॉडकास्ट डायरेक्टरी होती है। ब्रॉडकास्ट में क्या होता है, चैनल दिए रहते हैं कि किस चैनल से आपको ब्रॉडकास्टिंग आपको करनी है। तो ये भी काफ़ी एडवांस कंसेप्ट है, ये अभी आपको क्लियर नहीं होगा। कंसोल का एक फोल्डर रहता है, ठीक है। तो और भी काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं। इवेंट का इसमें डायरेक्टरी रहता है, इवेंट को जनरेट करना है इवेंट, तो वो हम इसमें कर सकते हैं। एक्सेप्शन की डायरेक्टरी, HTTP की डायरेक्टरी, ठीक है। HTTP में जैसे ही बता रहा है कि ये कंट्रोलर मिडिल वेयर बना सकते हैं, कंट्रोलर भी बना सकते हैं, मिडिल वेयर भी होते हैं। कंट्रोलर में हम अपनी उसका लॉजिक लिखते हैं, क्या क्या काम होना है, फंक्शन बनाते हैं एक तरीके से कंट्रोलर में। मिडिल वेयर होता है व्यूज़ के और कंट्रोलर के बीच में आपको क्या लॉजिक इम्प्लीमेंट करना है, वो हम मिडिल वेयर्स में करते हैं। जॉब्स से एक जॉब्स डायरेक्टरी होता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होती हैं ये चीज़, ये आपको कमांड रन करनी पड़ेगी आर्टिसन, जब ये बन के आएगा। जॉब में हम डिफाइन कर देंगे कि बैकग्राउंड में ये काम करता रहे, तो वो जॉब एज ए करता रहेगा, ठीक है। लिसनर डायरेक्टरी होती है, ये भी आर्टिसन कमांड के थ्रू जनरेट होती है लिसनर, ठीक है। मेल है, ये भी आर्टिसन कमांड के थ्रू जनरेट होता है। मेल डायरेक्टरी अगर आपको मेलिंग फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करनी है तो वो क्लास की एक फाइल बन के आ जाएगी मेल डायरेक्टरी के अंदर, मेल डायरेक्टरी बनेगी। मॉडल्स आपको पता ही है मॉडल्स क्या होते हैं, मॉडल्स हम बना लेते हैं इसमें, ठीक है। मॉडल्स और राउट का कनेक्शन वो बन जाता है, तो मॉडल से मतलब माइग्रेशन का वो जो कनेक्शन जो होता है ना, तो वो मॉडल्स में हम उसकी क्लास का नाम डिफाइन करना पड़ेगा। इस तरीके से काफ़ी चीज़ें इसमें होती हैं। नोटिफिकेशन डायरेक्टरी होती है, ये भी आर्टिसन कमांड से बनेगा। नोटिफिकेशन होता है, आपको नोटिफिकेशन सेंड करना है। लेट्स सपोज आपके डेटाबेस में 1000 यूज़र हैं, अब 1000 यूज़र को आप एप्लीकेशन के थ्रू आप सेंड नहीं कर सकते हो, एक आप नोटिफिकेशन वाली फंक्शनैलिटी आपको बनानी पड़ेगी और बैकग्राउंड में वो नोटिफिकेशन उनको भेजता रहेगा एक तरीके से। पॉलिसीज़ डायरेक्टरी हम इसमें बना सकते हैं, ये भी आर्टिसन कमांड के थ्रू रन होगा। पॉलिसीज़ हम बना देंगे कि जो हमने एक्शन दिए हुए हैं उनके अगेंस्ट क्या क्या रिसोर्सेज यूज़ होने हैं, क्या क्या नहीं होने हैं, ठीक है। प्रोवाइडर डायरेक्टरी हम इसमें बना सकते हैं। प्रोवाइडर हम डिफ़ाइन कर दें कि ये प्रोवाइडर हैं, जैसे कोई हमें अलग पैकेज इंपोर्ट करना है क्लास में, कोई अलग पैकेज हमें यूज़ करना है, तो वो चीज़ें सारी प्रोवाइडर में डिफ़ाइन हम करते हैं। एक रूल्स डायरेक्टरी होती है, ये भी रूल्स जो आर्टिसन कमांड होती है उसके थ्रू चलता है, ठीक है। रूल्स में हम डिफ़ाइन कर देंगे कि कैसे कैसे वैलिडेशन हमें, जैसे एरर वैलिडेशन करना है, किसी की ऑब्जेक्ट का हमें वैलिडेशन लगाना है, तो वो सारी चीज़ें हम रूल्स के अंदर करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर होगा, ठीक है। कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। वीडियो अगर लाइक है तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना।